जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। एंड एक चीज़ का और ख्याल रखें कि हम सामने से किसी को भी अप्रोच नहीं करते। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन से जाएं, वहाँ नंबर लें और खुद ही आप हमें व्हाट्सअप करेंगे या आप ब्रीफ पूछेंगे तो ही हम रिप्लाई करेंगे, और इसी नंबर से करेंगे। कोई और नंबर से आपको अप्रोच करता है या सेम फेक आईडी बना के आपको कोई अप्रोच करता है तो बिल्कुल रिप्लाई ना करें, या फिर 8877751171 इस नंबर पे आके कंफर्मेशन ले लें क्या हम हैं या नहीं है, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। बिना बात के आपके पैसे डूब जाएंगे, राइट। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क लेके डिटेल में जा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। ये ईश्वर, ये गणपति बप्पा, ये भोलेनाथ, ये शिव शक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे क्या लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर महादेव, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। All right. Bottom of the deck. Unbirth. देखो, कोई बंदा आपके पास आ रहा है रीयूनियन के लिए, ठीक है। पहले जैसे मेमोरीज क्रिएट करना चाहता है, पहले जैसा कमबैक आपकी लाइफ में करना चाहता है, अपनी चीज़ों को रखना चाहता है, पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा है ये पर्सन। जो भी आपका ये पर्सन है, ये पर्सन वो है जो आज के टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं इस पर्सन से। आप इस पर्सन का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं इन दिनों, ठीक है। और आपकी लाइफ में आने के कोई ना कोई बहाने या रास्ता ढूंढ रहे हैं या स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे कब एंटर किया जाए, कैसे मिल सकती है। इन्हें पता नहीं क्यों अभी भी होप है कि आप इन्हें एंटर करने देंगे, अभी भी होप है। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस है इस बंदे को कि इसे लगता है कि आज आप इन्हें एंटर होने देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने डिसऑनेस्टी इस रिश्ते में दिखाई थी और एक समय पे आपको अकेला छोड़ा था, आपको परेशानी में छोड़ा था, और सबसे ज़्यादा जब इस आपको ज़रूरत थी इस पर्सन की तो ये पर्सन अवेलेबल नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ने जो डिसऑनेस्टी दिखाई थी उस समय पे ये किसी और जोन में चल रहा था, किसी और को प्रायोरिटी दे रहा था। इसने खुद अपने हाथों से डैमेज किया था, खुद अपने हाथों से। आप चाहते थे कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, आप चाहते थे चीज़ें वर्क करें, आप चाहते थे कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के दोबारा से इस रिश्ते में आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कमिटमेंट वाले रिश्ते में भी हो और तो भी आपके साथ ये सिचुएशन चल रही हो। साइलेंट डिवोर्स होता है ना, कि साथ रह के भी साथ नहीं रहते। तो कमिटमेंट वाला रिश्ता भी मेरे को दिख रहा है। कुछ रिश्ता ऐसा दिख रहा है जो अलग हो चुके हैं और वो कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ रिश्ता कमिटमेंट वाला है जहां पे वो कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज बाहर से उन्हें धोखा मिल रहा है, बाहर से उन्हें कोई चीज़ नहीं समझी जा रही है, बाहर उनकी वैल्यू ही नहीं की जा रही है। और जब बाहर नहीं की जा रही है तो आपकी वैल्यू इन्हें समझ आ रही है, ठीक है। आपने जब इनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए, समझाने की कोशिश की, आपने चीज़ों पे अपने एग्जाम्पल्स रखे, आपने अपना प्यार, इमोशन सब न्यौछावर कर दिया,
ये सोच के कि आज नहीं तो कल चीज़ें सुधर जाए, क्योंकि आपको भी पता था कि मेरे इमोशन से एक बार के लिए बंद हो गए तो इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में बंद है। तो आपके साथ वही हुआ। ये पर्सन आपकी अनवर्थ समझता रहा, आपकी वैल्यू इसने नहीं की, बेटर बेटर के चक्कर में बाहर भागते रहे और आज की डेट में ये किसी और के लिए अनवर्थ बन चुके हैं और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ठीक है, अपनी सिचुएशन से भाग रहे हैं। इनके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपको पता ही नहीं है, जो इन्होंने काफ़ी कुछ छुपा रखा है। क्लियर? इनको बहुत कुछ समझ तो आ रहा है, बहुत कुछ समझ आ रहा है इन्होंने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया। और ऐसे भी लोग हैं, जब आप चाहते थे रिश्ते को संभालना या समझाना या वर्क करना, तो इन्होंने उस चीज़ पे वर्क नहीं किया, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। राइट? तो कोई पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, जब इन्होंने आपकी इनोसेंस को देखा कि आपने किस तरीके से स्ट्रगल किया, इनका दिल तोड़ने के बाद भी आप किस तरीके से इनके पीछे भाग रहे थे, समझाने के लिए भाग रहे थे, आज ये आपकी वर्थ को समझ रहे हैं और इन्हें अपनी चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है कि सब कुछ इन्होंने अपने ईगो में आके ख़त्म कर दिया, अपने ईगो में आके। क्लियर? बट इन्हें फिर भी एक होप है, पता नहीं क्यों, कि आप इनके पास दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि एक समय पे आप इनके पीछे भाग रहे थे। राइट? जब पीछे भाग रहे थे तो आप ये लगा लो, राइट, ठीक है, जब आप इनके पीछे भाग रहे थे तो आप ये लगा लो कि इन्हें ये था कि ये तो मेरे पीछे बहुत क्रेजी थी, मैं जाऊंगा, झूठे आंसू दिखाऊंगा, झूठी बातें करूंगा, दिखावटी बातें करूंगा, सामने इनोसेंस वाली बातें करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो बंदी बैलेंस कर लेगी, बताती देख लीजिएगा। ठीक है, बट आपने सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि आपको अब इन पे भरोसा नहीं रहा है, बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि अब आप डिवाइन पे भरोसा करने लग गए हैं, ईश्वर पे भरोसा करने लग गए हैं, अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक समय पे आप गिवर थे, आए, माफ़ी दिया, 100 बार दिया, बट फिर भी आपका फ़ायदा उठाया। अब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लानिंग करते हैं 100 बार। आप अपने लिए कुछ भी आप डिसीज़न लेते हैं तो प्लानिंग करते हैं कि क्या ये चीज़ मुझे पलटवार तो नहीं होगी, क्या मुझे ये हर्ट तो नहीं होगा, मेरे लिए हार्मफुल तो नहीं होगा। आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं, ये पर्सन से आप दूरियां बना रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, जो आप चाहते हैं वो आप पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आप खुद खुश हैं। ठीक है, बट ये पर्सन परेशान है। ये कह लो कि आपको जो आंसू रुलाए, अब ये पर्सन वही आंसू रो रहा है और उसी चीज़ का रिग्रेट है, माफ़ी चाहता है और आपसे रीयूनियन चाहता है, कैसे भी करके सॉरी बोलना चाहता है। बट आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी मूव ऑन कर चुकी है, आप अपने आप में मस्त हैं। ठीक है, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, माफ़ी मांगे या ना मांगे। एक छत के नीचे भी अगर आप लोग रह रहे हैं, चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो आपके अंदर वो ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि आपको लगता है कि ये आज माफ़ी मांग रहे हैं, 2 दिन बाद ये वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो थाती देख लीजिएगा, कोई पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ये पर्सन सच में बहुत रिग्रेट में चल रहा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। देखो आपके पास आना चाहता है, सी कॉल मैसेज, कोई ना कोई ऑफर सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। देखो मेडिटेट करें, अगर आप रिश्ते में आके अगर आप कंफ्यूज हो जाए ना दोबारा से, या आपकी इनकी बातों पे क्लैरिटी ना हो, या आप फिर से पुराने वाले जोन में चले जाएं, ये और आपको पता हो कि इनके पास जाना एक कुएं में गिरने के बराबर है, तो आप मेडिटेट करें, शांति में बैठें, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। इमोशंस में बह के कोई डिसीज़न मत लेना, क्योंकि जब भी कोई इंसान बात करता है तो हम जनरली क्या है, प्रैक्टिकली डिसीज़न ना लेके इमोशंस में आ जाते हैं और भूल जाते हैं पिछली चीज़ों को कि इस पर्सन ने क्या किया था। राइट? कॉन्फिडेंस ही आपका सक्सेस है, तो इसको कामयाब रखना और कहीं ना कहीं जो भी बात करोगे कॉन्फिडेंस लेवल से बात करना, सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप इमोशंस में बह रहे हैं। ना समझ में आए तो डिवाइन को सरेंडर कर दो,
फैसला भी वही करेंगे, दिशा भी वही दिखाएंगे, पाथ भी वही दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको हीलिंग में रहना है, आपको अपना हीलिंग खराब नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान दें, इमोशंस में नहीं आना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, ट्रस्ट रखना अपनी इंट्यूशन पे। बिल्कुल मेडिटेट करोगे तो आपकी इंट्यूशन आपके काफ़ी सवालों का जवाब देंगी, रिफ्लेक्शन आएगा, जो झूठ है वो सामने आएगा, साइलेंट वे में आएगा बट आएगा ज़रूर। लेकिन एक्शन हर्ष में मत लेना। अगर आपने इल्यूज़न में ले लिया, एकदम भागते हुए ले लिया, घबराहट में ले लिया, तो भैया फिर आप वहाँ डूब सकते हो, फिर वहाँ कोई नहीं बचाएगा। ये चीज़ें आपको रखनी है संभाल के, ठीक है। मून स्टोन, क्लैरिटी चाहिए, इंट्यूशन पावर बढ़ाना है, मन शांत रखना है, और ज़्यादा फोकस्ड होना है तो मून स्टोन पहनना शुरू कर दो। सिल्वर, वाइट एंड पेली ब्लू, ये कलर के क्लोथ या फिर हैंकी या कोई कपड़ा अपने पास रखना शुरू कर दें, ठीक है। 10 मिनट डेली मेडिटेट करें, इसका आप एकदम फिक्स कर लें ताकि आपकी इंट्यूटिव थॉट बढ़ना शुरू हो जाए। क्लियर? तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। यहाँ पे मैं अलर्ट मैसेज लेना चाहूँगी। ओके। देखो, पहले आप अपने ऊपर बहुत डाउट करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जब तक आप इनके पीछे भाग रहे थे ना, तो बहुत डाउट रहता था कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, ठीक है। बट धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि किस्मत के दरवाजे तो आपके खुले हैं। जब से आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, तब से आपकी किस्मत के दरवाजे बिल्कुल खुले। मन के दोगले बहुत हैं, आपको एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि मन के दोगले जो है ना, आपके आजू बाजू वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। एंड वो ज़्यादा लोग जो हैं आपकी लाइफ में, वो आपके बारे में अच्छा तो नहीं सोचते, ठीक है, बुरा ही सोचते हैं, और इनसे आपको दूर रहना है। जब आपको पता हो ना कि यहाँ कुआं है, मैं गिर सकता हूँ, तो आपको खासकर दूर रहना है, ठीक है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को ज़रूर लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।